इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का विदेशी इतिहासकारों का मत क्या है। 1857 की क्रांति जो भारत में हुई उसके बारे में विदेशी इतिहासकार का मत क्या है। एक मिनट, मुझे क्लियर आती है ना इसे। पहला नाम देखते हैं, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले। ये विदेशी इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा 1857 की क्रांति के बारे में? इन्होंने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह है, यह पूर्ण रूप से म्यूटिनी सेवा है, यानी सैनिकों के द्वारा किया गया मात्र यह विद्रोह है और इससे बड़ा कुछ नहीं। किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। दोनों दो लोग हैं, यहाँ पे दो इतिहासकार हैं। दोनों लोगों ने संयुक्त स्टेटमेंट क्या दिया 1857 के बारे में? यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। अगला है जॉन लॉरेंस। इसी में से एक आ गया जॉन लॉरेंस। इन्होंने अपना अलग वक्तव्य दिया। इन्होंने कहा 1857 की क्रांति क्या है? यदि विद्रोहियों में कोई भी एक नेता होता, कोई एक नेता होता, तो हम सदैव के लिए हार जाते। हम मतलब ब्रिटिशर्स, हम मतलब ब्रिटिशर्स। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1857 की क्रांति कितनी भयावह रही होगी। लेकिन लेक ऑफ लीडरशिप, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने कल ही बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन का गैप और किसी एक बड़े नेता की कमी 1857 की क्रांति की असफलता का मूल कारण थी। वही कौन कह रहे हैं? जॉन लॉरेंस भी कह रहे हैं कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक बड़ा नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। देखिए, नेता का बहुत बड़ा रोल होता है। देश कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर नेता बेवकूफ है तो देश की छवि भी धूमिला करेगा। समझ में आ रहा है? और नेता चालाक है, छोटा ही देश है, अपना फोकस बना के रखेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जॉन सीले। इन्होंने क्या कहा? यदि विद्रोह पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व था न कोई जन समर्थन। देखिए, बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कौन? जॉन सीले। जॉन सीले क्या कह रहे हैं? यह विद्रोह पूर्णतया देशभक्ति रहित, रहित मतलब सहित नहीं बोल रहा है, रहित बोल रहा है। तो बात क्या गलत कर रहा है? मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था ना, 1857 की क्रांति सभी लोग निहित स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जमींदार अपने लिए लड़ रहा था, सामाजिक लोग अपने ताने बाने के लिए लड़ रहे थे, धार्मिक लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। समझ में आ रही बात है? इन्होंने भी यही कहा, यदि विद्रोह पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व था न कोई जन समर्थन। तो ऐसे ही याद रख लो, दोनों लोगों ने मिलकर क्या कहा था कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। और वही बात तो यहां परिलक्षित हो रही है, जिसका न कोई नेतृत्व था न कोई जन समर्थन। तो क्या था? यह विद्रोह पूर्णतया देशभक्ति रहित सैनिक विद्रोह था। क्या था? यानी अपनी ही बात को क्लियर कर रहे हैं ये। बोलिए। अगला है बेंजामिन डिज़राइली। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए, इन्होंने कहा यह पूर्णतया सैनिक विद्रोह है। ये क्या कह रहे हैं? बेंजामिन डिज़राइली क्या कह रहे हैं? यह 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रहित विद्रोह था। क्या था? राष्ट्रहित विद्रोह था। अब देख, अच्छा याद कर लेते हैं ऐसे, बेंजामिन डिज़राइली, बेंजामिन डिज़राइली क्या कह रहा है? ये 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस सीले कह रहे हैं यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। तो दोनों लोग महत्वपूर्ण हैं। सैनिक विद्रोह कौन कर रहा है? सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह कह रहे हैं सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, और इसको राष्ट्रीय विद्रोह कह रहे हैं बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन। अब अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको नहीं याद होता है तो याद रखिएगा, जब सैनिक विद्रोह की बात होगी
जब सैनिक विद्रोह की बात होगी तो सीले साहब आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? सीले। तो सीले को टिक कर दीजिएगा। और जहां पर देखिए कोई न तो नेता, अगर नेता होता, यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होता तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता ना सदैव के लिए। ये कौन कह रहा है? जॉन लॉरेंस कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? चलिए अगला देखते हैं, मेटकॉफ एवं पर्सिवल स्पीयर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 1857 के बारे में, यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पुनर्स्थापना मतलब अपने शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेना, यही पुनर्स्थापना होती है। याद करिए 35,000 सैनिकों, 35,000 जमींदारों की भूमि पर अधिग्रहण होने वाला था ना, इनाम कमीशन आ चुका था। 35,000 जमींदारों की जांच चल रही थी। 20 से 21,000 लोगों को की जमींदारी चली गई थी ना, यानी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये भी एक तरीके से सही है। मेटकॉफ एवं पर्सिवल स्पीयर क्या कह रहे हैं? यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। अगला है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स कह रहे हैं यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्य अपने आप को कह रहे हैं और असभ्य या बर्बर हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को कह रहे हैं, या फिर सिख कम्युनिटी को कह रहे हैं। कौन? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? हाँ, यह सब कल ही बताया था, सभ्यता, अपने आप को ये लोग सभ्य कहा करते थे और हम लोगों को बर्बर। तो इन्होंने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध है। 1857 की क्रांति सभ्यता एवं बर्बरता का क्या है? संघर्ष था। किसने कहा? टी.आर. होम्स ने। अब ऐसे याद रख लीजिएगा, टी.आर. होम्स मतलब अपने ही घर वालों की बात करेंगे ना, अपने घर वालों को अच्छा बताएंगे। तो टी.आर. होम्स ने अपने घर के लोगों को सभ्य कहा और हम लोगों को बर्बर कहा। तो इन्होंने कहा क्या? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। अगले विदेशी इतिहासकार हैं सर रोज। रोज कह रहे हैं यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। बात नाम है इनका रोज, लेकिन बात कर रहे हैं कांटे वाली। क्या कह रहे हैं? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कौन कह रहे हैं? सर रोज, हिस्टोरियन सर रोज कह रहे हैं यह ईसाई धर्म के विरुद्ध, 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही है, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। अगला बात कर लेते हैं, जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से क्या कहा इस 1857 की संघर्ष के बारे में? इन्होंने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। याद रखिएगा, दो लोगों ने मिलकर के, जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने मिलकर के हिंदू और मुसलमानों दोनों को षड्यंत्रकारी बताया। किसके खिलाफ जी? अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? इसके पहले रोज ने क्या कहा था? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसके बारे में कह रहे हैं? 1857। अगला आता है टी व्हीलर। टी व्हीलर ने कहा यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। अंग्रेजों से कहा कि यह एशियाई प्रकार का विद्रोह है, जिसे आप लोग समझ नहीं पा रहे। किसने? टी व्हीलर ने। टी व्हीलर ने कहा यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। अगला है रॉबर्ट्स एंड मिसेस कोपलैंड ने कहा यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्रकारी या फिर मुस्लिम षड्यंत्र था। किसके विरुद्ध जी? अंग्रेजों के विरुद्ध। कौन कह रहा है? रॉबर्ट्स एवं मिसेस कोपलैंड कह रही हैं यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर कह रहे हैं यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। दोनों याद आएगा। अगला है जॉन ब्रूस नॉर्टन। जॉन ब्रूस नॉर्टन कह रहे हैं 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर के नागरिक विद्रोह था। जॉन ब्रूस नॉर्टन कह रहे हैं, न से याद रख लेना, इन्होंने न यहां नॉर्टन में न ज्यादा आ रहा है, तो इन्होंने सैनिकों को महत्व नहीं दिया, न को महत्व दिया। न से नागरिक होता है,
क्या होता है? तो याद रखिएगा, जॉन ब्रूस नॉर्टन ने 1857 का विद्रोह न सैनिक विद्रोह न होकर के नागरिक विद्रोह था। ये कौन कह रहे हैं? जॉन ब्रूस नॉर्टन। अब देख लेते हैं 1857 के बारे में। देखिए अभी इसका भारतीय इतिहासकार 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहते हैं ये अभी बताऊंगा अगले पार्ट में। पहले इधर देख लो प्रमुख पुस्तकें जो भारतीय इतिहासकारों ने लिखी है 1857 की क्रांति के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये वही व्यक्ति हैं जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन मतलब विद्रोही। द ग्रेट मतलब महान विद्रोही। समझ में आ रहा है? कौन कह रहा है? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी है? अशोक मेहता की। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। ये महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस भारत के आरसी मजूमदार की पुस्तक है। फिर सुन लो, सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है? आरसी मजूमदार की। अगली पुस्तक का नाम है 1857। इंग्लिश में बोलना है, 1857 नहीं, पुस्तक का नाम ही है 1857। इस पुस्तक के लेखक है एसएन सेन। कौन है? एसएन सेन। अगली पुस्तक है रिबेलियन 1857। इस पुस्तक के लेखक है आरसी पीसी जोशी। अगली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इस पुस्तक के लेखक हैं टीआर होम्स। अगली पुस्तक है 1857 की क्रांति पे कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, जिसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा 1857 की क्रांति में जितनी भूमिका हिंदुओं की थी उतनी भूमिका मुस्लिमों की भी थी। ये बात अंग्रेजों को खटक रही थी, ये बात अंग्रेजों को तकलीफ दे रही थी कि हिंदुस्तान में कैसे शासन किया जाए। हिंदू भी साथ लड़ रहे हैं, मुस्लिम भी साथ लड़ रहे हैं। हिंदू एक होकर लड़ रहे हैं, मुस्लिम भी एक होकर के लड़ रहे हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने एक नए आयोग का गठन किया। आयोग का नाम था पिल कमीशन। क्या नाम था? पिल कमीशन। पिल कमीशन के आधार पर अब सैनिकों का पुनर्गठन होना था। सैनिकों का याद रखिएगा, पहले 7 सैनिकों में 6:1 था, 6 हिंदुस्तानी और 1 तो अंग्रेज होते थे ना। अब आगे इसमें बदलाव करना था। तो प्रश्न पूछेगा 1857 क्रांति के पश्चात सैनिकों के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन हुआ? तो आप कहेंगे पिल आयोग का। किस आयोग का? किस आयोग का? फिर इसी के बाद 1857 की क्रांति के पश्चात ही एक अंग्रेजों ने और आयोग बनाया। उस आयोग का नाम था रॉयल कमीशन। क्या नाम था? नाम जितना अच्छा काम उतना गंदा। आप कहेंगे ये क्या? मैं कहूंगा सुनो, अभी आप सुनते हो ना जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, वो रेजिमेंट। अंग्रेजों ने देखा था कि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके एक साथ अटैक किए। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने क्या कहा? पहले इनकी अलग अलग बटालियन बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे सैनिकों को क्या कर दिया? विखंडित कर दिया, बांट दिया। किसने? याद करिए, इसके पहले जो इन्फेंट्री होती थी 34 इन्फेंट्री, याद आ रहा है? 19वीं इन्फेंट्री नाम होता था ना बटालियन का। अब ये नाम रखेंगे जाट बटालियन, राजपुताना बटालियन, सिख बटालियन, मराठा बटालियन, समझ में आ रहा है? गोरखा बटालियन, गोरखा रेजिमेंट। ये अंग्रेजों की सबसे खतरनाक चाल थी। इसी के दम पे उन्होंने अपने पूरे शासन काल को 100 साल तक आगे बढ़ा दिया। प्रश्न पूछे, फूट डालो राज करो,
फूट डालो, राज करो। इस लोगों को लेकर के आने वाला कमीशन कौन सा था? तो याद रखिएगा, रॉयल कमीशन था। कौन सा कमीशन? और ये दोनों वही कमीशन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में खाई को बढ़ाना प्रारंभ किया। और 1909 आते आते हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक इधर देखता था तो दूसरा उधर, और अंग्रेज बीच में मुस्कुरा रहे थे। समझ में आ रहा है? यानी अंग्रेज अपना गेम खेल रहे थे। अब हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान के इतिहासकारों का 1857 की क्रांति पर क्या मत है। समझ में आ रही बात है? इसको